तो दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेरा बाय स्टॉक मार्केट 1.0 में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये तो अपना स्टार्टिंग वाला है ट्रेडर्स बार, तो अभी इसमें थोड़ा साइलेंट में है और ये अपना ट्रेडर्स बार, इसका लेटेस्ट वर्जन आपके सामने आ गया है, सेम 1.0। ठीक है, तो इसी में आप देख रहे हैं कि सारा वीडियो इसी में ठकाठक, चाहे आरबीआई गवर्नर साहब को बदलने का हो चाहे जो भी हो, सब इसमें आप देख सकते हैं कि सारे वीडियो इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो ईटीएफ और मार्केट के रिलेटेड है, तो आप जरूर ज्वाइन करिए और मजे लीजिए। और साथ में साहब अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि छोटा बनाऊँ। तो अभी सर चाइना पे क्या हुआ, तो चाइना पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब अभी चाइना का कल आफ्टर मार्केट हम लोग का मतलब आ तो गया था, अंदाज तो बन गया था, हाँ, लेकिन पूरा अंदाज आफ्टर मार्केट आया। तो इसका आज क्या फ़र्क पड़ेगा। तो भाई चीन ने लगभग 14 वर्ष में पहली बार जो उसका मौद्रिक है ना, इन्फ्लेशन जो भी है, उसके मतलब नीति में, रूल्स में बदलाव करते हुए मामूली रूप से ढीला कर दिया है, मतलब उसको कुछ कर दिया। भाई तो करेगा कैसे नहीं, उधर ट्रम्प साहब फाँ किए हुए हैं, पूरा एकदम चढ़ जाएंगे, खा जाएंगे, पका जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पता चला खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बढ़ा ला। तो ट्रम्प साहब वहाँ फूँ फाँ कर रहे हैं, भारत भी इस अपॉर्चुनिटी को लपक रहा है। तो भैया चीन क्या करेगा, चीन भी तो कुछ करेगा है, ऐसे ही भरोसा गवा रखा है इसने, तो कुछ तो करेगा। तो फाइनली चीन ने स्टेप लिया कि भाई ऐसा करते हैं, जो उनका मौद्रिक जो इन्फ्लेशन वाला जो सिस्टम है, जो उनकी थोड़ा सा वहाँ चेंज करते हैं। और ये 2011 के बाद की पहला मतलब रुख किया है। तो ठीक है, ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने 9 दिसंबर को रिपोर्ट किया था। तो ये पॉलिसी में कुछ चेंज करने का अपना कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, हमें क्या दिक्कत है, इनका देश, इनका विचार, करे चेंज, हम इसमें भी इनका स्वागत करते हैं, है ना। तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। भारत किसी भी देश के बढ़ने में रोड़ा का काम नहीं करता है, ठीक है, ये चीज़ तो सबको पता है। तो वही बात है। तो शायद पिछले वाले वीडियो में लास्ट का थोड़ा सा कुछ आवाज़ कट गया होगा, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ चाइना है चेंज इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, जो भी ये पॉलिसी है वो अपना कुछ चेंज करने वाले हैं, तो बढ़िया है। तो ये जो है, हाँ, ब्लूमबर्ग, चाइना है डिसाइड, तो मतलब चाइना जो है अपना कुछ जो है कि मॉनेटरी पॉलिसी में वो चेंज करेंगे। तो क्या चेंज करेंगे, तो जैसे महंगाई वगैरह बढ़ रखा है, तो वहाँ पर ही महंगाई थोड़ा सा वो कम करके और लिक्विडिटी के लिए वो पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए चाइना क्या करेगा नहीं करेगा, भाई साहब इसका ना ठेका लेना बड़ा वो है, बहुत डेंजर है। तो बहुत मुश्किल है, चाइना क्या करेगा नहीं करेगा। तो इससे अच्छा है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सिंपल सा बात है, 100 बात का एक बात, वो कुछ करें, हम लोग को क्या इम्पैक्ट होगा। अरे भाई फूल कौन सा है, हैं, ये कौन सा फूल है जी, बाप रे बाप, ये तो लुटूस पुटूस का फूल लग रहा है पता नहीं, देखना पड़ेगा। तो ठीक है, चाइना को हम लोग वैसे ही कवर करते हैं। तो चाइना अगर अच्छा करता है तो क्या होगा, तो स्वाभाविक है कि चाइना अच्छा करेगा तो ये इंडस्ट्री का हब है पूरे वर्ल्ड का। तो यहाँ पर ही इसका मतलब जैसे इसमें थोड़ा सा अच्छा या स्टिमुलस पैकेज आता है या किसी प्रकार का पैकेज वगैरह या आता है, तो या तो पॉजिटिव बोल भी देता है, तो दो सेक्टर को बहुत जल्दी इम्पैक्ट करता है। ठीक है, एक सेक्टर मेटल है और दूसरा सेक्टर है अपना सिल्वर। ठीक है, तो मेटल सेक्टर को ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट करता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि कहीं कुछ नहीं हरकत हो रहा था और अभी जाके कल इसमें थोड़ा सा बढ़िया सा तेजी बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी भी मेटल जो है अपने टॉप से तो डाउन है, 14% गया था तो 7% रिकवर हुआ है अभी भी, मतलब अपने टॉप से तो भाई मेटल डाउन है, तो अच्छी बात है। तो जिनका भी मेटल पे नीचे का था तो मेटल पे अपना प्रॉफिट बुक किए हैं। तो मेटल यहाँ से मजबूती की तरफ निकलने को खोज रहा है ना, क्योंकि ये खबर कहीं ना कहीं उसको मजबूती दिलाएगा। तो आप 6 महीना में देखिए 2% का मतलब मोटा मोटी रिटर्न है, तो कोई नहीं। यहाँ जो सबसे अच्छी बात है कि जो मेटल को हम मेटल IETF से कवर करते हैं, तो इसका हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि इसको जो बाइंग और सेलिंग जो है ना, हमेशा लिमिट ऑर्डर में लगा के करें। ठीक है, जो मेटल का बाइंग और जो सेलिंग है इसको हम लोग लिमिट ऑर्डर में लगा के करें, कभी भी मार्केट प्राइस में नहीं करें। छोटा है तो यहाँ फ़र्क बहुत बड़ा पड़ता है, तो कभी भी इसकी खरीदारी जो भी हो तो बाइंग और लिमिट ऑर्डर लगा के ही किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो फिलहाल तो हम लोग मेटल IETF को कवर कर रहे हैं, है ना, तो अच्छी बात है। और इसमें कल थोड़ी खरीदारी भी ठीक ठाक होती हुई नज़र आई, आप लोगों ने देखा होगा जो डिलीवरी पोजीशन वाला डलता है उसमें कल की खरीदारी आपको ऐसे तो ज़्यादा नहीं रही है, 65 और 2.38 रहा है, मतलब 2 करोड़
38 लाख और 65% का, ठीक है। तो आज इसमें मजबूती देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 940 इस पे बढ़िया सपोर्ट बन के आ रहा है ना। 940 एक अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है, तो बढ़िया है। अगर उसको ब्रेक करता है, नहीं 940 ठीक है, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, 940 एक अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है, तो बढ़िया है। ऐसा नहीं है मार्केट है सर, ये ब्रेक भी कर सकता है और ये ऊपर भी जा सकता है। ऐसा मत समझिएगा कि जो मैंने बोल दिया वो पत्थर का लकीर है, ना 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 ना। अब आई बात सिल्वर की, तो सिल्वर भी वहाँ पर ही इतने इंडस्ट्री है, तो सिल्वर पहनने से ज़्यादा, आभूषण से ज़्यादा इंडस्ट्री में काम आता है, ठीक है। तो बढ़िया है। तो वहाँ देखिए अभी जैसे उनकी कंपनियां में ऐसा नहीं है कि वहाँ ताला लगा हुआ है, ना 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 ना, कंपनियां चल रही है, लेकिन जो ग्रोथ और जो मतलब उसका दबदबा और जो कमाई का वो था, वो डाउन हो रखा है, तभी तो बहुत ही नीचे ये है। और एफ का वहाँ ना जाना, अब क्या है कि एफ वहाँ जाएंगे, ये अब ललचाएगा कौन, चाइना। देखिए चाइना रेशियो ऑफ टोटल मार्केट कैप ओवर जीडीपी 62 पॉइंट, भाई साहब मतलब ये बहुत नीचे है, यहाँ से बाउंस बैक आना ही चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन में है कि चाइना बाउंस बैक आना चाहिए, लेकिन इसकी जो मतलब इसने जो विश्वास खो दिया ना मार्केट का, तो उस कारण से इसमें कंटिन्यू गिरावट हुआ था और यहाँ तक कि 51 तक का इसमें चला गया था, तो वहाँ से एक बाउंस बैक आया है, तो अभी 62 पे है। तो फिलहाल साल भर का देखिएगा तो अभी ये जस्ट ऊपर निकला है, तो ये बहुत हल्का है। अगर चाइना में बहुत अच्छा रिटर्न बनने का उम्मीद है, ठीक है, अगर एज पर डाटा देखिएगा। तो दूसरे साइड देखिएगा कि भैया वहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। सी जिनपिंग का सरकार है, जिसने पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैला के हथियाने के चक्कर में थे, तो उनके सरकार में साहब कुछ इस प्रकार सोचिएगा कि आपका पैसा बन जाए, तो बड़ी विडंबना वाली बात है। तो ये भी बात निकल के सामने आता है, दोनों फैक्ट है। तो इस कारण से ही यहाँ कोई निवेश नहीं कर रहा है। अपॉर्चुनिटी तो है, डाटा तो कह रहा है, लेकिन जो भरोसा और जो मतलब इन्वेस्टर का जो फेथ खो दिए हैं, तो उस कारण से थोड़ा इन्वेस्टर कट रहे हैं। लेकिन इस प्रकार का प्रलोभन इन्वेस्टर को अपने तरफ खींचने में सक्षम होगा, ये भी बात है, ठीक है। इस तरह का प्रलोभन इन्वेस्टर को अपने तरफ खींचने में काफ़ी मददगार करेगा, तो इसका भी ध्यान रखिए। तो चलिए अच्छा है, तो मैंने दोनों पक्ष का चीज़ रखने की कोशिश किया है। और अगर चाइना में तेज़ी होता है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम चाइना जाके निवेश ना करें, हम अपने यहाँ पर ही मेटल और सिल्वर से उसको कवर करें, तो उसका पूरा बेनिफिट हम लोग को भी मिलेगा, ठीक है। तो चाइना का जो भी पैकेज, जो भी न्यूज, पॉजिटिव न्यूज, 11 साल बाद, अच्छा 14 साल जो भी है, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजिंग जो भी कर रहा है, अगर चाइना को बेनिफिट होता है तो हम इंडिया में बैठ के हम अपने मेटल और सिल्वर से उसका बेनिफिट लेंगे, क्योंकि वहाँ भरोसा नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूँ, मुझे भी पता है वहाँ कौन कौन सा ETF ट्रेड होता है, और जो उसमें फंसे हैं तो पिछले 1.5 साल से, 2 साल से, 3 साल से फंसे हुए थे। हाँ, अभी बाउंस बैक में वो निकले हैं, तो भैया इतना पेन तो हम तो ना सह पाते हैं। सिंपल सी बात है, 100 बात का एक बात। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।